नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। भाई, सीजन 10 का दूसरा दिन है। दो बड़े ही तगड़े मैचेस होने वाले हैं। तो आइए संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं कि इस मैच की कहानियां क्या हैं, जीत के सूत्र क्या हैं, एक्स फैक्टर कौन हो सकता है और पलड़ा किसका भारी हो सकता है। पहला मैच जो होने वाला है वो है तमिल तलाइवाज और दबंग दिल्ली के बीच में। मैच की कहानी क्या है? मैच की कहानी है कि ये है बैटल ऑफ रेडर्स। बैटल रॉयल होती है और भांति भांति की बैटल्स होती हैं। ये है बैटल ऑफ रेडर्स। एक तरफ है नरिंदर कंडोला, पिछले सीजन की सेंसेशन, अजिंक्य पवार, मसन मुथु लक्षणन, जरूर उन पे नजर रखिएगा। और सामने है नवीन एमएमए, नवीन मंजीत मीतू आशु, नवीन एमएमए बनाम तमिल तलाइवास के यंग रेडर्स। नंबर 2, जीत के सूत्र क्या हो सकते हैं? सबसे पहले बात करता हूं तमिल तलाइवास की। 3 छोटे छोटे सूत्र जो मेरी तुच्छ बुद्धि में आते हैं वो बताऊंगा। नंबर 1, क्या कोच साहब पहले मैच में सरप्राइज करेंगे? सागर साहिल की जोड़ी टीम के लिए कॉर्नर संभालती है। आपके पास एक ईरान की जोड़ी भी है, मोहम्मद रेजा और आमिर हुसैन बस्तामी। दोनों इकट्ठे ईरान के लिए खेले हैं, खेलते रहे हैं। तो क्या नवीन को सरप्राइज देने के लिए पहले ही मैच में आप अपना तुरुप का इक्का निकालेंगे? निकाल दीजिए, मजा आ जाएगा। उन्होंने तैयारी भी नहीं की होगी आमिर हुसैन और मोहम्मद रेजा के लिए। नंबर 2, जब आपके रेडर जाते हैं ना, तो दिल्ली के डिफेंस में मुझे कवर्स में अनुभव थोड़ा सा कम नजर आता है। कॉर्नर है, ठीक है, विशाल भारद्वाज और सुनील कुमार हैं। कवर्स में उतना अनुभव नहीं है। तो उनको टारगेट कीजिए, डिफेंस को थोड़ा सा दरकाइए, कम संख्या में जाके उन पे हमला बोलिए। नंबर 3, जब आपके रेडर्स जाएंगे, और चूंकि आपके पास लेफ्ट के ज्यादा रेडर हैं, नरिंदर कंडोला, अजिंक्य पवार, एक हिमांशु, दो हिमांशु, तो ट्राई कीजिएगा कि उसी इलाके में विचरिए। राइट कॉर्नर का जो इलाका है, यहां सुनील है, लेकिन जो कवर्स हैं वो इन पे ज्यादा प्रेशर नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी नए हैं। खतरनाक कौन है? विशाल भारद्वाज, वो दूर खड़े होंगे आपसे। तो विशाल को अवॉइड कीजिए, राइट कॉर्नर के इलाके से मैक्सिमम पॉइंट निकालने की ट्राई कीजिए। एक्स फैक्टर कौन है? कोई ज्यादा सरप्राइज नहीं दे रहा हूं मैं। एक्स फैक्टर हो सकते हैं नरिंदर कंडोला। ठीक 1 साल बाद वापसी कर रहे हैं और पिछले सीजन और इस सीजन के बीच में लोग भूल गए उनको, क्योंकि एशियन चैंपियनशिप हुई, एशियन गेम्स हुए, पवन 2,60,50,000, मनिंदर वगैरह वगैरह वगैरह। उनके अंदर भूख होगी कि अब मुझे भी जाके दिखाना है कि प्रभु वो एक सीजन का हीरो नहीं हूं मैं। सामने आइए, दबंग दिल्ली की बात मैं करता हूं। उनके लिए भी जीत के 3 सूत्र हैं। सबसे पहला सूत्र आता है डिफेंस में। और डिफेंस में जिस खिलाड़ी को बाद में लिया गया, विशाल भारद्वाज, किस किसने उनके साथ उनका मेरे साथ इंटरव्यू नहीं देखा? हाथ खड़ा करो। क्यों नहीं देखा? नीचे जाइए मेरे चैनल में, उनके ट्रेनिंग कैंप में बैठ के इंटरव्यू किया था। बहुत बढ़िया, बहुत दिल से बात की विशाल ने। तो मेरे लिए इस डिफेंस के लीडर हैं विशाल भारद्वाज। स्क्रिप्ट और डायरेक्शन दोनों अच्छा करते हैं विशाल भारद्वाज। मकबूल किस किसने देखी है। पर ये वाले विशाल भारद्वाज को डिफेंस का लीडर बनना पड़ेगा, डिफेंस चलाना पड़ेगा। सामने वाले रेडर्स को रोकने के लिए आप इस डिफेंस के लीडर हैं। नंबर 2, रेडर्स की रोटेशन। अब दिल्ली के पास है बहुतायत में राइट के रेडर, मीतू, नवीन, आशु, मंजीत। तो उनकी रोटेशन बड़ी जरूरी है, क्योंकि रेडिंग में अगर आपके पास वैरायटी नहीं है, कम से कम लेफ्ट और राइट की वैरायटी नहीं है प्रभु, तो कम से कम रेडर्स को इतना घुमाते रहिए कि सामने वाला डिफेंस उनको पकड़ ना ले, उनको प्रिडिक्ट ना कर ले। नंबर 3, एक बात जो पिछले सीजन में आप लोगों ने भी नोट जरूर की होगी, दिल्ली ज्यादा खेल रही थी बोनस पे। डिफेंस पॉइंट ले नहीं पा रहा था, तो दिल्ली बोनस लेने के बावजूद ऑल आउट हो रही थी और मैच दर मैच हार रही थी। इस मैच में ऐसा नहीं करना है प्रभु, क्योंकि जो आपके एक्स फैक्टर है नवीन एक्सप्रेस, निर्विवाद रूप से ये नवीन और नरिंदर कंडोला का मैच है। नवीन ने एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के सामने जो एक तरफा अकेले दम पे जीत दिलवाई थी, उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा और वहां वो बहुत सारे टच पॉइंट लाए थे। इस मैच में भी अगर लाएंगे तो टीम की बल्ले बल्ले है। अब मुश्किल घड़ी, परीक्षा की घड़ी, मेरे लिए सबसे कठिन इलाका इस वीडियो का कि पलड़ा किसका भारी है। थोड़ा सा 1.25%
तमिल तलाइवास का भारी लग रहा है, एक कारण से क्योंकि उनका डिफेंस सेट है। अब वो चाहे आमिर हुसैन और बस्तामी को खिलाएं, चाहे सागर साहिल खिलाएं, मोहित अभिषेक सेंटर में होंगे, तो डिफेंस जमा जमाया है। दिल्ली के पास अभी नया डिफेंस है, इसलिए 1.25% मुझे तमिल तलाइवास का पलड़ा भारी लग रहा है। आप भी अपना पलड़ा भारी कीजिए प्रभु। एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, रेफरल कोड देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे दबाइए और वहां भी आप डायरेक्टली इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। रोचक बात यह है कि इस ऐप पर हर एक खिलाड़ी का एक प्राइस दिया गया है, एक दाम दिया गया है, जैसे शेयर बाजार में शेयर का दाम होता है। अगर आपको लगता है कि वो खिलाड़ी अपने दाम से ज्यादा पॉइंट कमाएगा तो उसे खरीद लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो खिलाड़ी अपने दाम से कम पॉइंट कमाएगा तो उसको बेच दीजिए, जैसे आप शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं। इस एक्सचेंज 22 के अखाड़े में ना बड़े जिगर वाले मिलते हैं प्रभु, पर बड़े जिगर के साथ साथ अपनी जेब का ख्याल और अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे मुकाबले की। गुजरात जायंट्स के सामने है पूर्व चैंपियन बेंगलुरु बुल्स। भाई गुजरात की कमाल की शुरुआत हुई और हमने प्रिडिक्ट किया था कि गुजरात का पलड़ा भारी है। अच्छा मैच हुआ, आपने पवन सहरावत को रोक के रखा, ओवरऑल आपकी टीम अच्छा खेली। इस मैच में ये सबसे बड़ी कहानी जो है वो है क्या? ये कहानी है बैलेंस वर्सेस बैलेंस। गुजरात जायंट्स बेहद संतुलित टीम है, रेडिंग में बहुत ऑप्शंस, डिफेंस मजबूत। बुल्स रेडिंग्स में ऑप्शंस की बारात है, डिफेंस में भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। तो दो बेहद संतुलित टीमों का मुकाबला है, नंबर एक। नंबर दो, जीत के सूत्र क्या हैं? गुजरात के लिए प्रभु जीत के 3 सूत्र हैं। पहला वही जो मैंने पिछले मैच में दिया था और वो कामयाब हुआ था कि आप शुरुआत कीजिए 5-2 से। पिछले मैच में कहा था मैंने कि नबी को खिलाइए, फजल के साथ नबी मिलके पवन पे अटैक करेंगे, और कभी कभी हमारी बात सच हो जाती है। इस बार भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि बुल्स के पास बेहतरीन रेडर हैं, तो आपको 5 डिफेंडर चाहिए और ये नबी, सॉरी, मोइन नबी बख्श ये रेडर का भी काम करते हैं। और जब जरूरत पड़े तो आप एक मेन रेडर को ला सकते हैं। यह दूसरा सूत्र है कि पिछले मैच में अगर प्रतीक नहीं चले तो कोच साहब ने सोनू और रोहित गुलिया और प्रतीक तीनों को बड़ा अच्छा रोटेट किया। दूसरा सूत्र यही है कि रेडर्स की रोटेशन सामने डिफेंस में कौन है उसके अकॉर्डिंगली होती रहे, फ्लूइडिक रोटेशन कीजिए अपने रेडर्स की। और नंबर 3, कवर्स पिछले मैच में थोड़ा सा असंतुलित हो रहे थे, वहां कॉशन जरूरी है। और यह बात मैंने पिछले प्रीव्यू में भी कही थी कि कवर्स नए हैं, थोड़ा संभल के खेलें। और यहां तो बड़े अच्छे 3-4 रेडर हैं बुल्स के सामने, उन्हें आप पॉइंट देना अफोर्ड नहीं कर सकते। एक्स फैक्टर इस मैच में गुजरात जायंट्स के लिए, मेरे लिए वो खिलाड़ी हैं जो पिछले मैच में नहीं चले, प्रतीक दहिया। पिछले मैच में शायद 0 पॉइंट थे, इस बार मुझे लगता है दमदार वापसी करेंगे। लंबे हैं, वर्सेटाइल हैं, बुल्स के डिफेंस को तोड़ सकते हैं। बुल्स के लिए क्या है जीत के सूत्र? 2 मोटे मोटे सूत्र हैं। नंबर 1, आप 5-2 वगैरह पे मत जाइए। नीरज नरवाल, रण सिंह या फिर मोनू को फिलहाल दीजिए आराम। 4-3 पे खेलिए और 3 शुद्ध रेडर खिलाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभिषेक सिंह फिट हैं, विकास कंडोला और भरत हुड्डा, 3 शुद्ध रेडर खिलाइए, क्योंकि गुजरात खेलेगा अपने डिफेंस पे 5-2 पे। तो आपको 3 विशुद्ध रेडर चाहिए, फजल, नबी और उनके तमाम डिफेंडर साथियों को तोड़ने के लिए। सोमवीर एट द राइट कॉर्नर ऑल्सो। नंबर 2, वही डिफेंस करे थोड़ी संभली हुई शुरुआत, क्योंकि हमने पहले दिन देख लिया जिस टीम का डिफेंस बेहतर खेला, उधर यू मुंबा का डिफेंस बेहतर खेला तो आपने प्रदीप को भी बाहर बैठा दिया, आपने यूपी को हरा दिया, मेरी भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। डिफेंस बुल्स का संभल कर खेले, थोड़ी संभली हुई शुरुआत करे, एडवांस टैकल बिल्कुल नहीं करने हैं। एक्स फैक्टर इस मैच में मेरे लिए टीम के सबसे बड़े स्टार हैं, सेफ चॉइस हैं, भरत हुड्डा। जितना लंबा कद उतनी लंबी उनकी रेपुटेशन, उतनी ज्यादा उनसे उम्मीदें। और अब मुश्किल सवाल, भाई पहले मेरी एक प्रेडिक्शन सही साबित हुई है, गलत साबित हुई। यहां मुझे लगता है कि बुल्स का पलड़ा रहेगा थोड़ा सा भारी, क्योंकि उनके पास वैरायटी, बेंच स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा है। आप लोग एक चीज और कर सकते हैं प्रभु लोग, एक्सचेंज 22 की ऐप तो आपने डाउनलोड कर ली होगी, वो नीचे लिंक भी है, रेफरल कोड भी आपको दे दिया गया है। कौन कौन से खिलाड़ी आप खरीद सकते हैं? तमिल तलाइवाज और दिल्ली के मैच में आसान चॉइस है, नवीन का शेयर खरीद लीजिए, उनके साथ साथ विशाल भारद्वाज का शेयर जरूर खरीदिए।
तमिल तलाइवास में नरिंदर कंडोला ज़रूर खरीद लीजिए और साथ में सागर राठी। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि सागर अगर ना शुरुआत करें, बस्तानी शुरुआत करें तो बेहतर है, लेकिन सागर को ज़रूर खरीदिए, आधा मैच ज़रूर खेल सकते हैं। दूसरे मैच में गुजरात जायंट्स में मेरे लिए एक्स फैक्टर प्रतीक हैं, उनका शेयर ज़रूर आपके पास हो, फजल का शेयर ज़रूर आपके पास हो, और एक टैकल आपको 6 पॉइंट दिलवाता है एक्सचेंज 22 में। और बुल्स के लिए भरत हुड्डा ज़रूर खरीदिए, सौरभ नांदल का शेयर ज़रूर खरीदिए, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अपनी जेब का ख्याल करते हुए, इस वादे के साथ कि बड़ी जल्दी अगले मैच का एनालिसिस लेकर भी अभी मैं आपको मिलूंगा। मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी नज़र रखिए, इंस्टाग्राम पे भी नज़र रखिए, मेरे एक्स पे, ट्विटर पे भी नज़र रखिए। बहुत सारा मज़ेदार कंटेंट, रिटर्न भी और वीडियो वाला भी वहाँ भी मिलेगा, यहाँ यूट्यूब पे भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।